हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। मैं शांतनु कुमार आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल कंपटीशन बिलियर्ड्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे 19 टू 21 जून करंट अफेयर। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जुड़ सके और सभी लोग देख सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। तो आज का क्वेश्चन रहा आपका, खूनी झड़प के दौरान चीन ने 10 भारतीय सैनिकों को हिरासत में ले लिया और 3 दिन बाद रिहा कर दिया। उनमें से कितने ऑफिसर थे? ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। तो आप अपना आंसर जल्दी-जल्दी बताएं। तो आपका आंसर रहा 4। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी चीन और भारत के बीच खूनी झड़प चल रही है। यह 15 जून को आधी रात को और 16 जून की सुबह तक झड़प चल रही थी। उसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 78 सोल्जर जो घायल हैं, अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो ये सब जानकारी आप याद रखें और बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। भारत के 3 इलाकों को शामिल दिखाने वाला नया मैप संविधान का हिस्सा बन गया है, नेपाल के राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ। तो पहला ऑप्शन रहा केपी शर्मा ओली, दूसरा ऑप्शन रहा गिरिजा प्रसाद, तीसरा ऑप्शन रहा विद्या देवी भंडारी, चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर रहा विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल की अभी राष्ट्रपति हैं नेपाल की, विद्या देवी भंडारी। और ये जो नया मैप है उसमें भारत के 3 इलाके, काला पानी, दूसरा लिपुआ कुंडा, लिपू लेक तीसरा, ये तीनों नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर। तो हमारे साथ बने रहें। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच विवाद को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है? पहला ऑप्शन रहा 33, दूसरा ऑप्शन रहा 18, तीसरा ऑप्शन रहा 20, चौथा ऑप्शन रहा 25। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर रहा 33। तो कौन से विमान मंगाने के लिए कहा गया है? तो मिग 29 और 54 30M के जो कि मंगवाने का आदेश दिया गया है, 33 विमान। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो यह रहा आपका दूसरा सवाल। चीन की कौन सी कंपनी को कॉरिडोर बनाने को दिया कॉन्ट्रैक्ट भारत ने रद्द कर दिया? तो पहला ऑप्शन रहा चाइना स्टेट कंपनी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन रहा चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन रहा चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन रहा आपका बेजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो आइए आपके आंसर देखते हैं हम। तो आपका आंसर रहा बेजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो मैं इसके बारे में कुछ बता दूं आपको। ये कॉन्ट्रैक्ट जो था चाइना को 2016 में मिला था, तो इसे रद्द कर दिया गया। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था 471 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। तो किसने ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया? तो ये कॉन्ट्रैक्ट DFCCIC ने रद्द किया। तो DFCCIC का फुल फॉर्म क्या होगा आपको याद रखना है। तो फुल फॉर्म होगा डेडिकेट फ्रेट कंसीडर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। कौन सी कंपनियों ने दूरसंचार विभाग कंपनियों से चाइनीज 4G प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद करने को कहा है? पहला ऑप्शन रहा जियो और MTL, दूसरा ऑप्शन रहा BSNL और जियो, तीसरा ऑप्शन रहा BSNL और MTL, चौथा ऑप्शन रहा एयरटेल और BSNL। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर रहा BSNL और MTL, जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट 4G को इस्तेमाल करने के लिए बंद करने के लिए सुझाव दे रहा है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। 5G टेक्नोलॉजी के मानक तय करने के लिए अमेरिका ने कौन सी चीनी कंपनी को US कंपनियों के साथ काम करने की अनुमति दे दी है? पहला ऑप्शन रहा चाइना टाइटोंग, दूसरा ऑप्शन रहा ह्यूआवे, तीसरा ऑप्शन रहा चाइना टेलीकॉम और चौथा ऑप्शन रहा नन ऑफ दीज। तो आप अपना आंसर बताएं।
तो आपका आंसर हो गया ह्यूवी। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में शिवलिक जंगल से लगभग 50 लाख पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? तो ऑप्शन रहा सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर रहा सहारनपुर। वहाँ से 50 लाख पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है। और यूपी के यहाँ गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। और मुख्यमंत्री तो आप जानते ही होंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका सवाल, यूएनएससी की अध्यक्षता भारत को कब मिलेगी? पहला ऑप्शन रहा जनवरी 2021, दूसरा ऑप्शन रहा जून 2021, तीसरा ऑप्शन रहा मार्च 2021, चौथा ऑप्शन रहा अगस्त 2021। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर रहा अगस्त 2021 को यूएनसी की अध्यक्षता भारत को मिलेगी। तो यूएनसी की आपको फुल फॉर्म याद रखना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये 1 महीने की अध्यक्षता करेगी भारत, 1 महीना का ही इसका टाइम रहता है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा 75वां यूएन जनरल असेंबली के लिए किन्हें अध्यक्ष बनाया गया? तो आपका ऑप्शन रहा राकेश मारिया, दूसरा ऑप्शन रहा रंजीत कुमार, तीसरा ऑप्शन रहा वोल्कन वोजगिर, चौथा ऑप्शन रहा एस जयशंकर। तो आइए देखते हैं आपका आंसर क्यों। तो आपका आंसर रहा वोल्कन वोजगिर। तुर्की के डेवलपमेंट है। इसी साल सितंबर में यूएन जनरल असेंबली का कार्यभार संभालेंगे। तो अभी वर्तमान में जनरल असेंबली के अध्यक्ष तेजामनी मोहम्मद पदे हैं, और ये यूएन जनरल असेंबली का जो कार्यभार होता है 1 साल का होता है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा आरआईसी ग्रुप की मंत्री स्तरीय मीटिंग में 23 जून को मंत्री स्तरीय मीटिंग में भारत की ओर से कौन हिस्सा लेंगे? तो आइए देखते हैं आपके ऑप्शन। ऑप्शन रहा नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन रहा निर्मला सीतारमण, तीसरा ऑप्शन रहा राजनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन रहा एस जयशंकर। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपके आंसर रहे एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। ये सब आपको याद रखना है। और आरआईसी का मतलब क्या होता है? आरआईसी का ग्रुप होता है। इसमें क्या कौन कौन देश होता है? रसिया, इंडिया और चाइना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, चीन ने बांग्लादेश से होने वाले आयात में कितना परसेंटेज सामानों पर ट्रैफिक में छूट दे दी है? तो आपका ऑप्शन रहा 30%, दूसरा ऑप्शन रहा 50%, तीसरा ऑप्शन रहा 97%, चौथा ऑप्शन रहा 80%। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर है 97%। तो 97% की वहाँ पे छूट दे दी है ट्रैफिक में। तो बांग्लादेश का सामान चाइना जाता है तो 90% ट्रैफिक नहीं लगेगा। ट्रैफिक क्या होता है? तो ट्रैफिक में क्या होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए ये बनाया जाता है ट्रैफिक। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा कौन से राज्य द्वारा 18 जून को मास्क डे मनाया जाता है? तो ऑप्शन रहे केरल, झारखंड, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर रहा कर्नाटक। तो 18 जून को कर्नाटक में मास्क डे मनाया गया। कोविड-19 और मास्क को लेकर ये डे मनाया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया गया ये मास्क डे। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, वर्ल्ड रिफ्यूज डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन रहा 19 जून, दूसरा ऑप्शन रहा 17 जून, तीसरा ऑप्शन रहा 20 जून, चौथा ऑप्शन रहा 21 जून। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपका आंसर हो गया 20 जून। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूज डे मनाते हैं। तो वर्ल्ड रिफ्यूज डे को हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस कहते हैं हिंदी में वर्ल्ड रिफ्यूज डे को। इसका थीम क्या था? एवरी एक्शन काउंट्स। इसका थीम आपको याद रखना है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, हाल ही में मशहूर मलयालम फिल्म निर्देशक एवं लेखक के आर सचिनानंद का निधन हो गया। वह कौन सी बीमारी से जूझ रहे थे? तो ऑप्शन रहा कोविड-19, दूसरा ऑप्शन रहा कैंसर, तीसरा ऑप्शन रहा हृदय रोग, चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं।
तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपका आंसर हो गया हृदय रोग। ये बहुत ही अच्छे कलाकार थे, हमारे फिल्म निर्देशक और लेखक थे मलयालम के। इन्होंने बहुत सारी मूवियाँ भी की और 13 साल से वह फिल्म इंडस्ट्री में थे। उनकी पहली फिल्म अनारकली थी जो 2015 में आई थी और बहुत हिट रही थी। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। गालवान वैली में खूनी झड़प में चीन के 40 से ज़्यादा जवान मारे गए और भारत ने भी चीन सैनिकों को पकड़ा था। कौन से केंद्रीय मंत्री ने दावा किया? तो आपके ऑप्शन रहे अमित शाह, दूसरा ऑप्शन रहा राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन रहा आर के सिंह, चौथा ऑप्शन रहा बी के सिंह। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया बी के सिंह। बी के सिंह ने दावा किया था कि गलवान वैली में खूनी झड़प में 40 से ज़्यादा जवान मारे गए और भारत ने भी चीन सैनिकों को पकड़ा था। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका दूसरा सवाल रहा कौन सी संस्था का चेयरमैन आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को चेयरमैन बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन रहे भारतीय जीवन बीमा निगम, दूसरा ऑप्शन रहा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तीसरा ऑप्शन रहा राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPFP भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान। तो NIPFP का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑफ पॉलिसी। क्या हो गया? NIPFP का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑफ पॉलिसी। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। कोविड-19 के कारण इस बार 3 मुख्यमंत्री की सहमति से कौन सी धार्मिक यात्रा को स्थगित कर दिया गया है? पहला ऑप्शन रहा अमरनाथ यात्रा, दूसरा ऑप्शन रहा वैष्णो देवी यात्रा, तीसरा ऑप्शन रहा कांवड़ यात्रा और चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा को 3 मुख्यमंत्रियों की सहमति से इस बार कोविड-19 के कारण रोक दिया गया है, क्योंकि भीड़ भाड़ होने के कारण बहुत ही कोविड-19 फैल जाएगा। इसके कारण तीनों मंत्रियों की सहमति से इसे रोक दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये लोग तो आप जान ही रहे होंगे। इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ 19 जून, दूसरा ऑप्शन रहा 21 जून, तीसरा ऑप्शन रहा 20 जून, चौथा ऑप्शन रहा 22 जून। इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग ही मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। योग फॉर हेल्थ इसका थीम क्या था? योग फॉर हेल्थ, योगा ऑन होम। क्योंकि कोविड-19 के कारण ये इस बार कहीं कोई नहीं जा सकते थे, इसलिए इसका थीम योग फॉर हेल्थ, योग ऑन होम रखा गया। ये इस साल का थीम रखी गई है। आप जैसा कि जानते होंगे प्रधानमंत्री ने योग दिवस का प्रस्ताव 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिया था और जो पहला योग दिवस मनाया गया था वो राजपथ में हुआ था दिल्ली में। उस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 35,985 लोग इकट्ठे हुए थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था उस दिन। तो याद रखिएगा ये सब इन्फॉर्मेशन। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किस दिन कहाँ बना था? राजपथ में बना था। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। और इसी दिन 21 जून को संगीत दिवस भी मनाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। जैसा कि संगीत बहुत ही ज़रूरी होता है सभी लोगों के लिए, तो संगीत दिवस 21 जून को भी मनाया गया था। ये सब भी आपको याद रखना है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन रहा 19 जून, दूसरा ऑप्शन रहा 20 जून, तीसरा ऑप्शन रहा 21 जून, चौथा ऑप्शन रहा 22 जून। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया 21 जून विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ये भी 21 जून को ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है? हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है कि नदी और समुद्र या कोई भी खाड़ी का वाटर लेवल कितना गहराई है, ये सब इससे पता लगता है हाइड्रोग्राफी से। और इसका थीम क्या था हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने का? जिस दिन हम लोग मनाए इस बार थीम क्या था 21 जून को? तो हाइड्रोग्राफी अनविलिंग एटोनोमस टेक्नोलॉजीज
इसका थीम रहा इस बार 2021 का हाइड्रोग्राफी दिवस के दिन इसका थीम रहा था हाइड्रोग्राफी अनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। ये 2005 से हम लोग मना रहे हैं, 2005 से ये स्टार्ट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण के द्वारा 21 जून को मनाया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका सवाल, हाल ही में शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा कौन से राज्य सरकार ने की है? तो ऑप्शन रहा महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन रहा हरियाणा, तीसरा ऑप्शन रहा उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन रहा बिहार। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपका आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। हाल ही में शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। तो उत्तर प्रदेश में किनका सरकार है? योगी आदित्यनाथ का। ये सब भी आपको याद रखना है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। कौन से राज्य सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन रहे मुंबई, दूसरा ऑप्शन रहा उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन रहा मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन रहा दिल्ली। तो आप अपना आंसर बताएं। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर रहा मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने जीवन अमृत योजना लाई थी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना का शुरुआत किया था। मध्य प्रदेश की कैपिटल कौन है? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। ये 90 to 21 का करंट अफेयर था पूरा, किन्हीं लोग का छूट भी गया होगा 19 से 21 तक का, तो पूरा कवर कर सकते हैं। और पहले का भी आपको 16 से 18 आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के सवालों के लिए। तो बने रहे हमारे कॉम्पिटिशन बिलियर्ड्स पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।